हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी शैलेश बुरानी लेकर आया हूं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज हाउ टू राइट केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके लॉ में मोस्टली पूछे जाते हैं। नाउ अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज देखें तो अराउंड 50 से लेकर 70% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर सीए फाउंडेशन में केस बेस्ड फॉर्मेट में आता है। दैट इज आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केस बेस्ड होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली चीज सर उसमें प्रोविजन कौन सा लगेगा वो समझ नहीं आता। सेकेंडली आंसर लिखना किस तरीके से है वो समझ नहीं आता। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। नाउ सबसे पहली चीज जो अपन को दिमाग में रखनी है, दैट इज जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आता है, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है एंड क्वेश्चंस की डिटेल आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। एक तरीके की समरी आपको प्रिपेयर करनी है ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उस समरी को इवैल्यूएट करके आप प्रोविजन को समझिए एंड उसके बाद आंसर राइटिंग का पार्ट आता है। आंसर राइटिंग आपकी 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड रहेगी, स्पेसिफिकली इन केस बेस्ड क्वेश्चन। नाउ 4 पैराग्राफ में से सबसे पहला पैराग्राफ, दैट इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, वुड बी द प्रोविजन जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहा है। Then the second paragraph or the second we can say highlight would be your case law if it is there mentioned in your module। यानी अगर उस पर्टिकुलर प्रोविजन के साथ कोई केस लॉ मेंशन्ड है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। The third paragraph would be fact of the case, that is जो आपने समरी प्रिपेयर करी थी अबाउट द क्वेश्चन, वो सारी की सारी डिटेल्स वहां पर आप लिखेंगे। एंड द फोर्थ पैराग्राफ वुड बी कंक्लूजन, दैट इज आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्यों लगाया है वो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा इन योर फोर्थ पैराग्राफ। नाउ अगर आप इस तरीके से ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता एंड आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ लॉ पास करेंगे। थैंक यू।